नमस्कार। हम इस समय पहुंच चुके हैं मऊ और बलिया के बॉर्डर पे और आपको बता दूं कि ये जो चट्टी है इंद्रनगर चट्टी है और यहाँ जो ग्राम सभा पड़ता है वो लखनी पड़ता है और हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे। हम लोगों से चुनावी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या है लोगों का मूड और क्या है लोगों का माहौल। एक दादा हैं, आइए इनसे शुरुआत करते हैं। अब की बार केकर सरकार? अब की बार भाजपा सरकार। भाजपा सरकार, जी हाँ। ऐसे कौन से काम हैं भाजपा के जो बहुत अच्छे लगे आप? भाजपा के तो बहुत से काम हैं, जैसे कि अपना ये आतंकवाद है, अपना जितने ये अपना ये प्रशासन है, सब पर ये अंकुश लगाई हुई है। आतंकवाद का नाम लिया है आपने, बहुत ही देश का मुद्दा है। इसी देश में बीजेपी की सरकार में पुलवामा अटैक हुआ, उस पे क्या कहना चाहेंगे? पुलवामा के बारे में तो अटैक जो हुआ है वो बहुत दुखद हुआ है। क्या लगा आपको कि जब अगर देश में ऐसे बड़े अटैक हो जाते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है या नहीं? सरकार की जिम्मेदारी तो बनती ही है। तो फिर कैसे सुरक्षित है देश? सुरक्षित है, जबकि हम मोदी जी आए हैं तब से हमारा देश सुरक्षित है। यहाँ पे यूपी में योगी जी हैं तब से बहुत अपना शासन इनका बहुत अच्छा है। यूपी में योगी जी हैं, शासन बहुत बढ़िया है। योगी जी के ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमारे क्षेत्र में किए गए हैं? अरे योगी जी के काम तो अनगिनत हैं। उसकी 4 काम बताइए जो हमारे क्षेत्र के लोगों को प्रभावित किया हो और उस काम को बताया जाए। जैसे कि अपना ये पूर्वांचल एक्सप्रेस है, अपना ये है 6 लेन जो है, अपना ये जो पश्चिमी क्षेत्र में जाता है नोएडा के लिए, ये भी है। और बहुत अनगिनत काम हैं इनके। क्या लगता है जो अब इस बार देखे जाए कयास ये लगाया जा रहा है कि ये यहाँ पर लालचंद चौहान हैं भाजपा से, इनको टिकट मिलना चाहिए क्योंकि ये जमीनी नेता हैं और जनता के अपना दुख सुख में हमेशा ये लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मांग है कि क्षेत्रीय नेता हो और उसको कहीं ना कहीं। आइए एक भैया भी हैं, इनसे भी बातें करेंगे और जानते हैं क्या माहौल है अब की बार केकर सरकार। पहले तो सर जी मैं आपको मीडिया कर्मी को धन्यवाद देता हूं 26 जनवरी के शुभ अवसर पर कि हम लोगों को जो है कि बात रखने के लिए आज पहली बार जो है कि आप इस इंद्र चट्टी लखनी मुबारकपुर मऊ जिला बलिया के बॉर्डर पर आप आए हैं। बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप बहुत बहुत हम लोगों को खुशी है कि आज हम लोग को जो है कि अपनी बात रखने के लिए कि हम लोगों को जो है कि ये चांस मिला हुआ है। अब मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हम लोग को बड़ी खुशी की बात है कि मोदी जी सरकार जब आई तब से हम लोग सुरक्षित हैं। हमारा जो है कि बॉर्डर सुरक्षित है, हमारा जो है कि जनता सुरक्षित है और योगी जी के आने पर गुंडा माफियों का सफाया हुआ और जो है कि पूरा हमारी जनता खुश है और गड्ढा मुक्त हुआ, दंगा मुक्त हुआ, आतंकवाद मुक्त हुआ और बलात्कार मुक्त हमारा प्रदेश हुआ है। जो है कि हम लोग शान मान से रहते हैं, हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित है और शान मान से रहती है और बहुत अच्छा काम जो है कि हमारे योगी जी किया है। हम लोग चाहते हैं कि योगी जी की सरकार पुनः वापस जो है कि उत्तर प्रदेश में बने। आपने कहा कि सब कुछ भ्रष्टाचार खत्म हो गया और जो रेप और लूट हत्याकांड जैसे थे, हाथरस में जो हुआ था उस पे क्या कहना चाहेंगे? जो उन्नाव में हुआ उस पे क्या कहना चाहेंगे? सर ये विपक्ष वाले तो कहते हैं हाथरस की और जो है कि उन्नाव की बात उभारते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ मीडिया कर्मी के माध्यम से कि जो है कि बहन मायावती का जो है कि गेस्ट हाउस में कांड हुआ था, बहुत दुखद हुआ था, उस पर कोई नहीं कह सकता है। उस पर क्यों नहीं उंगली उठाते हैं विपक्ष वाले? और जो है कि पंजाब में हुआ था जो है कि और राजस्थान में हुआ, कांग्रेस वाले प्रियंका गांधी क्यों नहीं जाती है वहाँ पर? क्यों मुँह छिपा कर जो है कि आती है और कहती है कि मैं जो है कि हाथरस में जाता हूँ, उन्नाव में जाता हूँ, वो याद आती है और जो है कि वो उसको जो है कि राजस्थान में नहीं याद आता है। योगी जी के कौन से ऐसे कार्य हैं जो बहुत अच्छे लगे और पूर्वांचल में जो किए गए हैं? सर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को छोड़ के पहला तो सर हमको ये बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग को यहाँ पर गुंडा मुक्त बनाए और जो है कि जनता को जो है कि खुले मैदान में चलने के लिए, सीना तान के लिए जो है कि हमारे योगी जी ने जो है कि हम लोग को शुभ अवसर दिए। क्या लगता है इस बार का जो चुनाव है और देखा जा रहा है कि कयास लगाए जा रहे हैं, खुशी भी? यहाँ लालचंद चौहान है हम लोग के। कौन? लालचंद चौहान हम लोग के जो है जमीनी नेता हैं, क्षेत्र लिए काम करते हैं, पार्टी लिए काम करते हैं, तो लालचंद चौहान को मिलना चाहिए। यहाँ दारा चौहान का कोई जगह नहीं है, नहीं है, नहीं कोई जगह नहीं दारा चौहान। फागू चौहान, अरे चौहान समाज के लिए कितना किए हैं। फागू चौहान कहाँ आ रहे हैं? फागू चौहान और दारा चौहान चौहान समाज के लिए कितना किया है। तो लालचंद चौहान तो भी काम कर रहे हैं हमारे लिए, समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो लालचंद चौहान का टिकट मिलना चाहिए हम लोग का घोषी से। तो इस
बार मांग है कि क्षेत्रीय नेता? हाँ, क्षेत्रीय नेता लालचंद चौहान को टिकट मिलना चाहिए यहाँ से। लालचंद चौहान जी सर। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ, लालचंद चौहान को आइए, एक दादा हैं एकदम गमछा वमछा लगाए हुए हैं, बीजेपी का ही गमछा लगाए हुए हैं आप तो। आइए आपसे बतियाते हैं और जानते हैं का माहौल बा अब की बार। माहौल इस बार भाजपा का है। भाजपा सर्वे में 256 सीट दिखा रहा है, तो भाजपा वही में जीत रही है। कहने की क्या बात है। और योगी जी बहुत काम किए हैं, लैट्रीन और वो आवास, फ्री राशन और हर की व्यवस्था किए हैं, तो वही अच्छे हैं। दूसरा कौन दिया है? कोई सरकार? तो हम तो कहेंगे ये अच्छे हैं। और हमारे एक बात है, हमारे भाई कौशल चौहान क्षेत्रीय सदस्य गोरखपुर के हैं, भाजपा के लीडर, हमारे खास भाई हैं। कौशल मास्टर, उनकी तबीयत खराब हो गई है, वो भी टिकस के चक्कर में थे, लेकिन तो बीमारी के उनकी दोनों की नहीं खराब हो गए है, वो बैठक हो गए हैं, इसलिए उनकी दिक्कत है। उनके मैं भाई हूँ। और एक हमारा ये है कि हम स्वदेशी काटन मिल में काम करते थे और हम लोगों की पेंशन 1051 रुपया मिलती है प्राइवेट। और न मोदी उसको देखे, न अखिलेश देखे, न मायावती देखी, और एक भी पैसा आज तक नहीं बढ़ाया, सबका डबल हो गया। जोगी न मोदी न कोई नहीं देखा। ये इसी बात का तकलीफ है कि सबका पेंसिल बढ़ता है और साला हम लोग का पेंसिल वही जगह। जब सरकार उत्तर प्रदेश में जब सपा की थी, हाँ, तो उन्होंने भी नहीं देखा। नहीं देखा। बीएसपी की थी मायावती जी की, उन्होंने भी नहीं देखा जी। बट आपने जिस तरह बताया कि बहुत काम किया बीजेपी ने, फिर इन्होंने भी तो नहीं देखा। हाँ, तो वो तो कहते हैं बतिया कि यही इसी बात की तकलीफ है कि हम लोगों का 1000 पेंशन मिल रहा है 2006 से, और अब तक वही पेंशन मिलती है। तो इस बार का क्या माहौल है इस बार? तो भाई उन्हीं को देंगे, सुख सुविधा वही दिए हैं, लेकिन अब नहीं, अपनी बात हम रख रहे हैं कि भाई 1000 से हम लोग का भी डबल होना चाहिए, दुगना होना चाहिए, तिगुना होना चाहिए, 4 गुना 5 गुना हो गया। सबका पेंशन 20,000 25,000 मिलती है और हम लोगों को 1,000 मिलता है। और ये सरकार जब केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है बीजेपी की, जैसा आप बता रहे हैं, वो काटन मिल, कई ऐसी मिलें हैं जो मऊ में बंद हैं, फिर चालू क्यों नहीं कराई जा रही हैं? तो मांग तो हो रही है, आश्वासन लोग दे रहे हैं कि चालू होगी, लेकिन अब आपको नहीं लगता कि पिछले जो पार्टियां थी वो आश्वासन देती थी, जनता को छलती थी, तो इन्होंने भी तो नहीं छोड़ा है, इन्होंने भी चला है। ये बात तो है, मांग तो हो रही है कि चालू किया जाए। पिछली सरकारों पे तो बहुत आरोप है कि उन्होंने ये गलत किया, वो गलत किया, तो चालू इन्होंने क्यों नहीं किया? ये केंद्र में भी है और प्रदेश में बहुत तो लोग रहे हैं कि चालू करेंगे, नहीं चालू करें तो वे न ये लोग न जानते हैं। चालू होती तो मान लो कि 10-20 हजार आदमी काम करते, लोगों को रोजगार मिलता। तो क्या लगता है इस बार का क्या कयास लगाया जाए? इस बार उसी की सरकार बनेगी। नहीं, इस बार आपके हाथ से क्या कयास लगाया जाए क्षेत्र में? हम तो भाई हमारे हैं गोरखपुर के क्षेत्रीय सदस्य कौशल चौहान, उनका मैं भाई हूँ, वो जहाँ रहते हैं मैं रहता हूँ, भाजपा में होना चाहिए जी। अरे कौशल मास्टर के देखे ना, तो गोरखपुर का क्षेत्र से तो जानता था ना सब, कि नहीं जानता है कोई है? तब कैसे कह रहे हैं कि कौशल मास्टर के। आइए, एक भैया भी हैं, इनसे भी बातें करें। और क्या माहौल है अब की बार केकर सरकार? भाई देखिए, यहाँ तो दोनों लोग की सपा भाजपा की लड़ाई बहुमत में रहेगी। दोनों लोग में कोई भी निकाल सकता है, कोई भी निकाल सकता है। हाँ यहाँ से दोनों लोगों का ही हाँ रुझान है। हाँ। घोसी विधानसभा त्रिकोणी हो सकती है, त्रिकोणी हो सकती है, त्रिकोणी भी हो सकती है। क्या नाम है आपका? नरेंद्र चौहान। अरे चौहान जी हैं, फिर काहे नहीं जा रहे हैं चौहान जी के साथ? चौहान तो हम समाज के साथ तो रहेंगे ही रहेंगे, ये काम कर रहे भग रहे हैं। तो फिर काहे विरोध कर रहे हैं बीजेपी बीजेपी का हम विरोध थोड़े कर रहे हैं। नहीं, मतलब कहा, सभी लोगों ने कहा है कि बीजेपी सरकार बना रही है और आप कह रहे हैं कि कयास हम नहीं कह सकते कि बना सकती है, कोई भी बना सकता है। हम क्यों कैसे जब तक परिणाम घोषित न हो तो हम कहेंगे सपा बनाएगी, बसपा बनाएगी कि भाजपा बनाएगी। क्षेत्रीय और बाहरी नेताओं पे जैसे देखा जाए, बीजेपी से ये एक लगाया जा रहा है कि कुछ दिन तक फागू चौहान रहे हैं, कुछ दिन तक दारा चौहान रहे हैं। इस बार का क्या लग रहा है आपको? दारा चौहान हमारे लोकसभा थे, विधानसभा नहीं थे। फागू चौहान थे वो, हाँ, मधुबन से रहना, घोषित थोड़े रहना भाई। हाँ, उत्तर प्रदेश के थे, काम हम किए हैं कि नहीं? भाई अपने क्षेत्र में काम किए हों, हमारे यहाँ तो नहीं किए हैं। आपके यहाँ नहीं किए? नहीं। एक दादा हैं, इनसे भी बातें करते हैं। का माहौल बा अब की बार? आपको पहले मैं अपने माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोग की बात रखने का टाइम दिए, अवसर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि हमें चौहान समाज है। हम लोग बहुजन के भी वोट दिए, तो बहन मायावती ने पहले हाथी बनाने का काम किया, जिंदे जिंदे पहले अपनी मूर्ति बनाने का काम किया।
पहले बात है कि जब हम लोग सपा को वोट दिए तो सपा में राम जन्मभूमि पर मुलायम सिंह ने गोली चलाने का काम किए। चौहान समाज में हम लोग बीजेपी को वोट दिए तो बीजेपी सरकार में महेंद्र चौहान को डीएम के बगले के नीचे दौड़ा कर मारा गया, जूता मारा गया, बंदूक खुंदे से मारकर उसको बेहोश कर दिया गया। तो हमारा समाज, राजभर समाज, चौहान समाज तो किधरों का नहीं है। हम अपने दुख किससे कहने जाएंगे? मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि हम लोग उत्तर प्रदेश में यह वोट विकास पर नहीं होता है मानव, यह जात बात पर वोट होता है। विकास कोई नहीं देता, भले देश विनाश हो जाए लेकिन उसको कोई ध्यान नहीं देता है। हम लोग बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, हम लोग मोदी जी के नाम पर उनको बेचारा को वोट दिया था, बीजेपी को सबको मोदी जी के नाम पर। हमारा जो लालचंद चौहान जो आते हैं जमीनी नेता है, 20-30 वर्ष से जमीन में चौहान समाज का हर पिछड़े वर्ग का सेवा किया है। जो बीजेपी में उसको वोट टिकट मिलता है तो इस समाज उसके साथ रहेगा, नहीं तो इसके बाद विचार करने का काम करेगा चौहान समाज। मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे थे, पूरा क्षेत्र में घूमे हैं, देखे हैं, पूरा घोसी विधानसभा में मैं घूमा। जनता उन्नत पार्टी का मैं मंडल संगठन मंत्री था। जो लालचंद को टिकट मिलेगा तो मैं इनके साथ रहेंगे। पूरा समाज को लेकर नहीं मिलता है तो बीजेपी को यहाँ से सफाया कर देना है। सफाया हो जाएगा, सफाया कर यहाँ हो जाएगा। विचार है, हम भगवान नहीं है बोल रहे हैं, लेकिन अपनी हिम्मत पर इसको ठुकराना है मेरे को, क्योंकि मोदी जी ने बोले सबका साथ सबका विकास। जब मेरा महेंद्र चौहान दौड़ा कर मारा गया, क्या सपा के संगठन पिछड़ों का नेता थे प्रदेश का, क्यों नहीं सपा जाकर बचा लिया? क्यों नहीं जाकर के हमारे जनता उन्नत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल सिंह चौहान जाकर के अपने मान सम्मान को रोका, उन पर कानूनी कार्रवाई किया। पूरा चौहानों को लेकर उन्हें घेराव किया गया, प्रशासन आया, उन पर नियम के तहत कानूनी कायदा हुआ। क्या सर? हाँ सही बात। हमारा यही विचार है। कहीं ना कहीं इस बार नाराजगी है चौहान समाज में भी। चौहान समाज में नाराजगी है या नहीं है, ये तो विचार किया जाएगा ना, इसका हम लोग विचार करेंगे। हम लोग अदर समाज कोई भी बीजेपी का आएगा उसको वोट हम लोग नहीं करेंगे। लालचंद चौहान जमीन से जो नियम था सबका साथ सबका विकास 30% सेवा किया है, उसको टिकट मेरे साथ रहेंगे ना। बीजे जो विधायक आ जाएंगे ना तो एकदम उनके लिए सेटर, हमारी दुकान जब सेटर कब खुलेगा, जब तक हरा नहीं लेंगे तब तक सेटर खुलेगा नहीं। मेरा संकल्प किसी को भी हरा दूंगा बीजे से। जो लालचंद को टिकट मिलेगा तो एक बार उनके साथ रहना है, नहीं तो एकदम बीजेपी ने लालचंद चौहान को टिकट दे दिया तो साथ रहेंगे, और अगर दूसरे को दे दिया तब हराने के लिए दुकान भी बंद कर देंगे। इसलिए कि 30 वर्ष 25 वर्ष से जमीनी नेता है, सेवा किया है ना। कहे गुस्सा है आप? गुस्सा इसलिए है कि कोई विकास का कोई नाम ही नहीं रह गया। मौजिला में कलमात रह के मरने के बाद फिर भी चौहान समाज के लिए बीजेपी ने देखिए एक गवर्नर बना दिया, एक को कैबिनेट मंत्री बना दिया। आप कितना तक पढ़े सर जी? वो गवर्नर बनाया है ना तो कठपुतली धागा में नचाते रहते। कभी पेपर में टीवी में क्या गवर्नर का नाम आता है, कुछ भाषण देते, कोई बात आता है तो कठपुतली बना रखे हैं अपने वोट लेने के लिए। बेस बना है बिहार में और प्रदेश में लेने के लिए। हम लोग नहीं बिया भैलवा ना तो बारात कैले बा नहीं जा, वो वोट ले सारी पैंतरा समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। हाँ, वोट लेने के लिए बनाया गया। हम लोग यहाँ जाहिल ना बचा नहीं जा, लेकिन ये दोनों को खत्म करना है। तो एक जानते हैं सर कि हम लोग समाज कहें, पिछड़े वर्ग कहें, कोई ध्यान नहीं देता है। आपसे प्रार्थना है कि इसको कहिए आगे बढ़ाकर कि चौहान समाज का मेरा चैनल पे चलेगा ये जो जाति गणना आज तक कोई नहीं करवाया। सबसे हम लोग अधिक कास्ट है चौहान लोग यहाँ कहते हैं। सपा तो कह रही है ना जाति गणना करवाने के लिए। अरे वो तो वोट लेना तो सब चक्रोच बिगवा देगा, लाइन करवा देगा, क्या क्या नहीं करेगा, वोट के बाद किसी का पता नहीं लगता है। जनता उन्नति पार्टी के आप नेता हैं और जनता उन्नति पार्टी भी तो कहीं ना कहीं जा रही है प्रकाश राजभर के साथ। तो कई बार वो जाएगी तो लड़ाई लड़ेगी, और नहीं जाएगा जो मान पहुंचेगा तभी तो लड़ाई लड़ेगा। पहुंच नहीं पाए तो क्या करेगा? अभी तो नया पार्टी बनाया जा रहा है सर। जो पहुंचेगा आपके माध्यम से आशीर्वाद से तो लड़ाई लड़ेगी, नहीं लड़ेगा तो फिर अपना घर बैठेगा। हम जनता में जाएंगे, हम लोग अपने विचार रखेंगे। आइए और भी लोग हैं, इनसे भी बातें करेंगे और जानेंगे कि क्या है माहौल अब की बार केकर सरकार। सर सरकार की बात नहीं है, सबसे हम लोग की बड़ी बात है, हम लोग शिक्षित लोग हैं, बेरोजगारी, शिक्षा और महंगाई, इसको झेलना बहुत मुश्किल हो गया है। अरे क्या कह रहे हैं आप? इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं जबकि वो लोग कितना राशन वासन तेल नमक चना दे रहे हैं। इससे क्या होने वाला है सर जी? शिक्षा से हम सब कुछ पा सकते हैं, राशन से केवल 1-2 दिन के लिए पेट भर सकते हैं। कितने युवा हैं जय श्री राम मंदिर बन गया। जय श्री राम करने से क्या होगा? कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं बन रहा है इतना बड़ा। अयोध्या खत्म हो गया, काशी भी खत्म हो गया, मथुरा की तैयारी। उससे कुछ मतलब नहीं है। मंदिर बनवाने से अच्छा कोरोना में झेलने के लिए अस्पताल बना दे। कितने नेक विचार हैं आपके, मगर ये सारी चीजें और युवाओं को क्यों नहीं आती समझ में? जो लोग संपर्क में आते हैं समझाते हैं। तो क्या लग रहा है आपकी बार उत्तर प्रदेश में क्या मुद्दा होगा चुनाव का? सर हमारा तो मुद्दा यही है, शिक्षा, बेरोजगारी। इसको रोजगार पे कितना काम किया? 4.5 लाख। अरे सर हम लोग वैसे ही बैठे हैं। कौन है? क्या नाम है? हमारा तो रविंद्र यादव नाम है। रविंद्र यादव जी हैं जी। तो फिर तो बड़ा सवाल तो करेंगे ही आप। वैसे भी यादव लोग सवाल बहुत करते हैं। एक भैया हैं, आइए इनसे भी बातें करते हैं और जानते हैं कि क्या है माहौल अब की बार बीजेपी सरकार बनेगी, पर एक ही रीजन है बस हारने का, जो आरक्षण है। जो सीटें जो जनरल की हैं सबसे ज़्यादा कर दी गई है, जबकि ओबीसी सबसे ज़्यादा है।
और इसमें जो कर रखे हैं जिसकी मेरिट है हम लोग ज़्यादा ले आते हैं और उनका कट ऑफ कम जा रहा है, हम लोग का ज़्यादा जा रहा है। पहले होता था कम जाता था, तो पहले हम लोग चले जाते थे, उन्होंने बंद कर दिया। और जिसकी मेरिट ज़्यादा है पहले वो लोग जाएँ जो पढ़े बेरोजगार हैं, बस यही दिक्कत है और कुछ नहीं। हारने का मेन रीज़न यही है, अगर बीजेपी सरकार हारती है तो इसी से हारेगी। और जो आरक्षण घोटाला आरक्षण घोटाला हुआ है। क्या नाम है आपका? दिनेश सिंह चौहान। दिनेश सिंह चौहान जी। अरे चौहान समाज के लिए तो बीजेपी कुछ कर ही रही है ना, कितना काम नहीं किया, कितने नाराजगी करने जाहिर कर रहे हैं। जाहिर करने वाली बात नहीं है सर, कहने से थोड़ी हो जाएगा। और बाकी क्षेत्र में तो काम किया है ना बीजेपी ने। बीजेपी ने टिकट दे दिया, ठीक है ना, तो क्षेत्रीय नेता के दो। विजय राजभर है मऊ के, तो आएंगे मझवारा में काम करने, उन्हें मऊ में दिए तो मऊ में मझवारा में वो काम थोड़े करेंगे। बीजेपी के कोई ऐसा क्षेत्रीय नेता बताइए, ऐसा चेहरा जो आप लोगों को लगता है कि इसको यहाँ से जिता के भेजना चाहिए। लालचंद चौहान को। लालचंद चौहान जी। क्या लगता है अच्छा रहेंगे आप लोग? जी। ऐसा तो नहीं है भाई फिर निकल लेंगे जीतने के बाद। अब रंग बदलने भैया, गिरगिट कभी भी रंग बदल सकता है, कौन जानता है कौन कैसा है। क्योंकि पिछले नेताओं ने ऐसा दहशत डाल दिया है लोगों के अंदर, और इस वजह से जो अच्छे लोग भी हैं उन पे भी शक किया करने लगे हैं लोग। जी। आइए और भी एक दादा है, इनसे भी बातें करते हैं और जानते हैं कि क्या है माहौल अब की बार चुनाव का। अब की बार तो माहौल बीजेपी का है। बीजेपी में फागू दारा ही तना दे ली वोट हाँ? ना वोट ना दे। अरे दोनों लोगों को काहे नहीं देंगे? इतने बड़े बड़े नेता हैं चौहान समाज। हमन की भी क्षेत्र में कुछ विकास ना कैला, हैं? हमन के क्षेत्र में विकास कुछ ना कैला। अरे काहे नहीं, काहे बहुत ना कैला, कुछ ना कैला, ना फागुए किए हैं ना दारे। ना कुछ ना कैला। दोनों जने मिल के। क्या नाम है आपका? महेंद्र चौहान। चौहान जी होके कैसे विरोध कर रहे हैं आप? वो तो करते बाजू कुछ काम करो। तो क्या लग रहा है इस बार क्या मांग है आप लोगों की? लालचंद में खड़ा हुई है तो उनके दे दिली वोट। हाँ? लालचंद चौहान अगर खड़ा होंगे तो देंगे। हाँ, अगर उनके जगह पर कोई दूसरा आ गया तो ना दे। हाँ? फिर किसको देंगे? समय बताइए। हाँ, फिर विचार विमर्श होगा। हाँ। जाहिर सी बात है, अब देखना यह है कि कौन बनाता है यूपी में सरकार और कौन किसकी गलती है दाल। आप देख रहे हैं यूपी टॉप न्यूज, मैं संजय, नमस्कार।